प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, है ना। आइसोमेरिज्म के दुनिया में सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इनफैक्ट इससे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आते हैं और डिपेंडेंट क्वेश्चन भी। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देगा, प्रोडक्ट बना देगा और वहाँ बोलेगा कितने प्रोडक्ट, तब बात आएगी कि साहब ऑप्टिकल मिला दिया तो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। आइसोमर्स घटा दिए गए, बोला अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल तब डिफरेंट, अगर ऑप्टिकल मिला दिया तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वहाँ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस टॉपिक का अपना एक अलग मकाम है, अपना एक अलग वैल्यू है। नो डाउट हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, पूरा आइसोमेरिज्म अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। स्ट्रक्चरल कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा पूरा, है ना। ज्योमेट्रिकल भी फुल ऑन डिटेल पढ़ा हम लोगों ने, कंप्लीट एक एक चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश की है ना। कन्फर्मेशनल भी हम लोगों ने मैक्सिमम डिटेल में पढ़ा है पूरा, है ना। इनफैक्ट विद मॉडल भी सब कुछ समझने की पूरी कोशिश की हमने, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। खैर, उसी लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल में भी बिल्कुल बेसिक कहानी से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक बढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी। तो जितना आइसोमेरिज्म अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सब में से ऑप्टिकल सबसे लंबा चलेगा, क्योंकि इसका कंटेंट उन बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, काम करना है, पूरा का पूरा कंटेंट समझने की कोशिश करनी है। जहां डाउट आए तो मैंने पहले भी आपको नंबर दिया था, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से दे रहा हूं। जहां भी प्रॉब्लम आए वहां फ़ौरन मुझे कॉल करना है। माय व्हाट्सएप नंबर इज 766-711-0929। जहां पे इश्यू आए वहां पूछना है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सबसे पहली बात, क्या बात कि ठीक है मॉलिक्यूलर लेवल पे बात है तो बाद में करेंगे, पहले होता क्या है उसकी बात शुरू करते हैं, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे किसको? तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन से। किसी भी टॉपिक को हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, कि क्या टॉपिक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक। फिर कैसे कैसे पढ़ेंगे वो सब बातें बाद में। तो सबसे पहली बात शुरू करो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन लिखे, टू और मोर कंपाउंड्स। डेफिनेशन लिखिएगा, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स having same structural formula, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल दिया बेटा, इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही पड़ेगा। जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही होगा सेम। क्लियर? और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होना ही होना है। क्लियर? समझ में आ रही बात? तब क्या बोला? हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या चाहो अगर तुम पूरा लिखना चाहो तो पूरी बात लिख दो, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सब कुछ लिख दो। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आ रही बात? नियरली सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो, ये सब कुछ लगभग क्या है? सेम। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर मास ये भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी ये भी सेम। क्या एग्जैक्टली सेम है? बोलेंगे नहीं, नियरली सेम। क्लियर? ठीक? समझ में आ रही बात? बट differing in nature of optical rotation of plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएल, आर कॉल्ड
optical isomer are called optical isomer and the phenomena is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कोई दो कंपाउंड है, उन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी नियरली सेम है, बट ऑप्टिकल रोटेशन, नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? पहली बात, क्या प्लेन पोलराइज लाइट होती है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में क्या डिफरेंस मिलेगा ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस सिंपल डेफिनेशन। क्लियर? क्या बोला? तो सिंपली क्या बोलोगे? ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं कि भैया वो ऑप्टिकली डिफरेंट होते हैं। क्या ऑप्टिकली डिफरेंट होते हैं? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेशन में उसका तरीका अलग अलग होता है। क्या अलग होता? वी विल डिस्कस इट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर? कि कोई दो सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ये सब लगभग बराबर है। ठीक, अब आओ जो बात हमने की नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात जो लेबोरेटरी में पाया जाता है, हम वहां से अपने लैब से कहानी स्टार्ट करेंगे और फिर अपने क्लासरूम पे आ जाएंगे वापस, है ना। चलो, सबसे पहले प्रैक्टिकल बातें, एक्सपेरिमेंटल बातें, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया जाता है, देन वी विल डिस्कस थ्योरी कि उस एक्सपेरिमेंट को थ्योरी से कैसे रिलेट करते हैं और फिर कैसे कैसे चीजों को डिस्कस करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन, सबसे पहला पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट्स और यू कैन कॉल इट एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। क्या होता है? सबसे पहली बात ये समझिएगा, देखो ध्यान से। हमने बोला कोई ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट लिया, कोई भी, लेट वी हैव एनी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे? अगर ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, क्लियर, तो उसका वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगा। हर डायरेक्शन में क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। मतलब हर, सिंपल बात क्या कि एक बल्ब मैं जला दूं तो तुम क्या बोलोगे? हर डायरेक्शन में रोशनी फैलती है। क्लियर है? तो क्या बोलोगे तुम कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है? मूवमेंट है। तो ये भी अगर लाइट है तब क्या बोलेंगे? दिस इज द सोर्स, लाइट का सोर्स है ये, तो हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। क्लियर? तो इधर से जो लाइट मूव करेगी आगे तो क्या बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा है एक प्लेन में? बोलेंगे नहीं, इधर 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 सब तरफ। स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है इसका। क्लियर? अब बोला गया जब इस लाइट को पास किया जाता, कहां से? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते निकोल प्रिज्म। क्या बोलते? निकोल प्रिज्म। यह है अपना निकोल प्रिज्म। जब ये निकोल प्रिज्म से पास होता है, ऐसा एक बना देते हैं, ऐसा किसका बना होता है निकोल प्रिज्म? सिंपली बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? CaCO3 का, कैल्साइट। क्लियर? तो जब ये निकोल प्रिज्म से होके पास करेगी, कौन? ये लाइट। तब देखना बेटा क्या होता है, तब क्या बोलते? इसके सारे डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन में से सिर्फ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को इजाजत है आगे बढ़ने का। क्या बोला गया? सिर्फ एक पर्टिकुलर को इजाजत है आगे बढ़ने का, है कि नहीं? क्लियर? क्या मतलब? तो मैंने बोला मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब ऐसा मैंने गैप क्रिएट किया, डन, ऐसा गैप क्रिएट है, और मैंने बोला यहां से मैंने 100 मार्कर फेंके इधर। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे कि अगर ये मार्कर ऐसे पास करें, ऐसे जा रहे हो तब तो पास कर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा गया तब अटक जाएगा, ऐसा गया तब अटक जाएगा। अब आराम से देख, ये बोला मैंने, ये पास कर गया, मैं थोड़ा और करीब इसको बना देता हूं तो और तुम्हें समझ में आएगा। लेट से मैंने बोला ऐसा है, ये इस गैप पे मैंने क्रिएट किया ऐसा लाइंस, ठीक, और मैंने बोला ये मार्कर है, ऐसे पास कर रहा है तो चला गया। अब जरा इसको मैं घुमा रहा हूं, अगर इस एंगल पे गया तब अटक जाएगा, इस एंगल पे गया तो अटक जाएगा, ये भी अटक गया, ये भी अटक गया, ये भी अटक गया, ये भी अटक गया, ये भी अटक गया। जब मैंने बोला स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। क्लियर? तो अगर यहां से सारे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं तो तुम बोलोगे ऐसा ही वाला तो पास करेगा, जो टिल्टिंग हुई वो गया।
है ना, वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसा समझना है कि ये मटेरियल क्या करता है, उन सारे वाइब्रेशंस को समेट देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको पैसेज देगा, जो एक परपेंडिकुलर जो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में होगा, तो सिर्फ वही वाले रेडिएशंस आगे भागेंगे। क्लियर, ठीक, ओके। तो अब क्या बोलेंगे, अब जो लाइट निकली है ना, अब जो लाइट निकली है उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब क्या कहेंगे कि अब यहां से निकलने के बाद जो रोशनी है, यहां से निकलने के बाद जो लाइट है, दैट इज ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा मान लो, ऐसा है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या बोल रहे हैं, ओ इस प्लेन के लाइट्स निकल रही बाहर, कहां से, यहां से बाहर। क्लियर, तब इसको बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रही बात, एक पर्टिकुलर प्लेन में ही पोलराइजेशन है इस लाइट का, सो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, पीपीएल, डन, कोई तकलीफ। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पास किया जाएगा सैंपल से, कहां से, अब यह है आपका सैंपल। नाउ यू हैव दिस सैंपल। इस सैंपल से जब हम पास करेंगे किसको, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो बाहर निकलने के बाद यह कैसा दिखेगा वो समझना है। क्लियर, कोई दिक्कत। लैब में बिल्कुल यहां से यहां तक का एक पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वहां आप बैठे होते हो, ऑब्जर्वर कहां बैठा होता है, यहां ऑब्जर्वर बैठा होता है ऐसे, और वो देख रहा होता है कहां, इधर से एक निकला होता है ऐसा आई पीस, यहां से वो देखता है, और यहां लगा होता है एक नॉब टाइप का, उसको आप घुमाते रहो, वहां से एंगल मिलाते रहते हैं, तो यहां से आप देख रहे हो। क्लियर, लाइट जलती है, सोडियम लाइट यहां पे, क्लियर, और यहां से आप पूरा एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में आगे क्या लगा होता है, पोलराइजर, जिसको बोल रहे हैं, इसको पोलराइजर भी बोलते हैं। पोलराइज कर दिया इसने लाइट को। क्लियर, तो ये निकोल प्रिज्म में इससे लाइट निकल करके आगे भागी। यहां एक इतना, बिल्कुल इतना ही बड़ा टेस्ट ट्यूब होता है, बिल्कुल सेम, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने भी अगर क्या होगा देखा होगा, इतना बड़ा होता है क्या, टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में आप अपना सैंपल भर देते हो और सैंपल भर करके यहां पैक कर देते हो। बिल्कुल इतना बड़ा सा चैम्बर होता है, इस लेंथ का लगभग ऐसा कुछ, और इसमें खाली जगह होती है, और यहां एक जगह जिसमें टेस्ट ट्यूब भरा जाता है, इसको हटाया आपने और यहां फिट कर दिया टेस्ट ट्यूब। क्लियर, जिसका ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों क्या है, शीशे का। ये वाला तो पैक है शीशे से, इसमें ढक्कन लगा देते हैं, इधर से भी शीशा इधर से भी शीशा, ताकि लाइट इधर से निकले उधर से पास हो, इधर से घुसे उधर से निकले। क्लियर, ये लाइट यहां से पास कर रही है, उधर से दिख रही है, किसको, ऑब्जर्वर को। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है, ये होता है लैब की कहानी। ठीक, अब ये सैंपल का कमाल है, क्या देखा जा रहा है बेटा, अब पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक, यहां से लाइट निकली और इस ऑब्जर्वर को दिखी। अब देखने में क्या क्या बातें हैं उसको समझना। क्या कह रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ऐसा दिख गया, क्या दिख गया, इस टाइप से। तो अगर मैंने बोला ऐसा तुम्हें दिखा, तो तुम खुद बताओ क्या हुआ है। बहुत सुकून से समझना बातों को। अगर मैंने बोला ऐसा फोटो दिखा तेरे को, तो तू क्या बोलेगा, इसका मतलब जो यहां की कंडीशन है वही वहां की कंडीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहां नो चेंज। बोलो बेटा, क्या दिख रहा है, नो चेंज, कोई चेंज। क्या इस सैंपल ने इस प्लेन को रोटेट किया, इन वाइब्रेशंस को रोटेट किया, बोलेंगे ना, कोई रोटेशन नहीं है। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में दो बातें, क्या, कि लाइट को घुमाया, मान लो ऐसा मिला, लेट्स से आपने ऐसा देखा, मान लो कि ऐसा दिखा, तो अगर तुम्हें ऐसा दिखा, इसका क्या मतलब है बेटा,
तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्लेन ऐसा था, यहाँ ऐसा है, इसका मतलब घूम गया, ऐसे ही तो था पहले, इसके परपेंडिकुलर ये वाला डाल दिया तो इसी के अबाउट तो घुमा, तो तुम क्या बोलोगे, अब वो घूमता हुआ दिख रहा है, क्लियर, अब वो क्या दिख रहा है, घुमा हुआ दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, ये रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया, ओके। या ऐसा देखने को मिले, लेट्स से आपको ऐसा देखने को मिला, मान लो मैंने बोला कि इस टाइप का पैटर्न मिला, तो तुम इससे भी क्या बोल रहे हैं, फिर घुमा हुआ दिख रहा है, बोलो दिख रहा कि नहीं, फिर से घुमा हुआ दिख रहा है, क्लियर। तो इन दोनों की कहानी तो सेम है ना, इन दोनों की कहानी तो सेम है, मतलब दोनों में घूमा, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं इसके रेस्पेक्ट में अभी तक बोले थे नो चेंज, क्या नो चेंज, नो ऑप्टिकल चेंज, यहां का मतलब क्या है, नो ऑप्टिकल रोटेशन, है कि नहीं। और यू कैन से थीटा जीरो, थीटा जीरो, ध्यान से इसके रेस्पेक्ट में क्या बात करोगे, इन दोनों में क्या बात करोगे, ऑप्टिकल चेंज हुआ है, क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, थीटा रोटेशन इज नॉट जीरो, यहां क्या बोलेंगे, थीटा रोटेशन इज जीरो, यहां क्या बोल रहे हैं, थीटा रोटेशन इज नॉट जीरो, ओके, नॉट जीरो, क्लियर है। अगर नॉट जीरो हुआ तब बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, हुआ ना रोटेशन, और जीरो है इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हुआ। अब आराम से, ये किसने घुमाया किसने, ये घूम गया ना, रोटेशन हो गया ना, किस, सैंपल ने, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, सैंपल ने घुमाया। ऊपर क्या बोलेंगे, सैंपल ने नहीं घुमाया। अगर सैंपल ने नहीं घुमाया तो इसका मतलब सैंपल में घुमाने की सलाहियत नहीं है, उसका पोटेंशियल नहीं है कि लाइट को रोटेट करे, तो तुम क्या बोलोगे, सैंपल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। इसका क्या मतलब है, सैंपल इज ऑप्टिकली, वेरी गुड, इनएक्टिव, यस और नो, ठीक है। अब इसकी कहानी बोले तब क्या बोलेंगे, योर सैंपल इज, अगर ऐसा मिला तब क्या बोलेंगे, सैंपल, हाँ, सैंपल इज ऑप्टिकली, बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव, बोलेंगे ऐसा कि हमारा सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई दिक्कत, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्टिकली एक्टिव होने के फर्दर दो केसेस हमें मिले, क्या मिले, दो केसेस मिले। एक में क्या दिख रहा है, एक में रोटेशन ऐसा, आराम से समझ, आराम से, ऐसा था और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। व्हाट डज इट मीन, कैसे घुमा है, देख मेरी उंगली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। यहां रोटेशन कैसा हुआ बेटा, बोलो कैसा रोटेशन हुआ यहां पे, तो बोलेंगे देयर इज क्लॉकवाइज रोटेशन, बोलेंगे ना, यहां क्या हुआ है, बोलेंगे क्लॉकवाइज, है कि नहीं। इस केस में क्या हुआ, तो बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना, ठीक। और यहां क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यस और नो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एक मिनट घूम तो नहीं रहे, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डन। और वहां क्या, क्लॉकवाइज, ये किसने घुमाया, सैंपल ने। तो सैंपल को क्या बोलेंगे, सैंपल ने दाएं साइड घुमाया। जब क्लॉकवाइज होता, दाएं साइड होता, तब उसका नाम होता डेक्स्ट्रो, क्या नाम होता, तब क्या बोलेंगे, इस केस में क्या बोलेंगे, योर सैंपल इज, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यू कैन कॉल योर सैंपल इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, क्लियर। बाद में हम लोग फिर डिटेल में और लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लेवो रोटेटरी क्या है, कैसे इसको डिजाइन करते, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें फिर हम लिखाएंगे आपको। पहले आप ओवरऑल बात समझो, फिर सारी कहानी एक एक करके सारी चीजें लिखवाएंगे हम आपको, ठीक। पहले देखो, तो क्या बोला, दाएं घुमाया, इसका मतलब क्या है, सैंपल इज, नाम दिया डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या, क्लॉकवाइज घुमाने वाला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी मतलब घुमाने वाला, क्लियर। तो जो क्लॉकवाइज घुमा दे किसी को, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। या दाएं साइड घुमा दे, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर। यहां साइड कैसा है, उल्टा, है ना, उल्टा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, या बोलो लेफ्ट साइड, तब बोलेंगे नाउ दिस सैंपल इज, इसको बोलते लेवो, क्या बोलते हैं,
लेवोरोटेटरी। नाउ योर सैंपल इज लेवोरोटेटरी। तो लेवोरोटेटरी का मतलब क्या? उल्टा घुमाया। लेवोरोटेटरी का मतलब क्या? उल्टा। ये होता है बेटा लैब में। क्या होता है? ये है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से तुम इन्फेरेंस निकाले। क्या इन्फेरेंस निकाले? कि सैंपल ने इसको घुमाया, सैंपल ने घुमाया तो दोनों में घुमाया। सिर्फ घुमाया इसका मतलब एक्टिव, नहीं घुमाया इसका मतलब इनएक्टिव। जब इनएक्टिव हो गया तो चर्चा ही नहीं है। क्लियर? जब घुमाया ही नहीं तो कोई डिस्कशन नहीं है। अगर घुमाया तब क्या बोल रहे हैं? तो घुमाने का भी क्या है? डिस्कशन है। कैसे घुमा रहा है? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाया देन इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया देन द सैंपल इज विल बी कॉल्ड, बोलो, लेवोरोटेटरी। इतनी बात क्लियर है? इतना पक्का है? डन? समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं? सैंपल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? या तो बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी या क्या बोलेंगे? लेवोरोटेटरी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। सैंपल अपना क्या है? या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या तो क्या? लेवोरोटेटरी। ठीक, बात करेंगे। क्लियर है? एक जगह घुमाया नहीं, दूसरी जगह घुमा दिया। ठीक, अब फोकस करो। ठीक है, तो लैब में तुमने क्या किया? बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं सारी बातें कर रहा हूं यहां पर। देखो, लैब में क्या हुआ? तुमने लाइट जलाया, ये सारी बातें हुई। एक बार किसी सैंपल के लिए दिखा ऐसा, बोला हम लोग ऐसा ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज ऑब्जर्वेशन। इन्फेरेंस अपना दिमाग लगा के सोचना। क्या तुम्हें घूमता हुआ दिखा? नहीं, घूमता हुआ दिखता नहीं। इतना फास्ट हो जाता कि जब तक हम आंख लगाते काम हो गया। क्लियर? तो सर हमें ये कैसा पता चला ये सब बातें? अब सुनना। होता क्या है? सबसे पहले चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इनफैक्ट कि उस ट्यूब, मैंने बोला था ना ट्यूब भरते हैं, ट्यूब में पहले भरते हैं पानी। क्या भरते हैं? पानी, वाटर, डिस्टिल वाटर भर दिया। डिस्टिल वाटर भरने के बाद जो ये दिखता है ऐसा, क्लियर? अगर ऐसा दिख गया वेल एंड गुड, ऐसा दिख गया तो बहुत बढ़िया। वरना मैंने क्या बोला था अभी आपसे? जो आई पीस है यहां पे, वहीं पे एक लगा होता क्या? हाँ, एडजस्टर है ना, उसको घुमाते हैं। मान लो ऐसा दिख गया तो हम उसको घुमा घुमा के ऐसा एडजस्ट कर लेंगे। थीटा हम लोग 0 डिग्री कर लेंगे। क्लियर? अब आ गया 0 डिग्री, तो अपना थीटा कहां था? 0 डिग्री पे। मान लो हमने ट्यूब निकाला, फिर ट्यूब लगा दिया तो वो 0 डिग्री ही तो रहेगा। क्लियर? अब निकालते हैं बाहर ट्यूब, और उस ट्यूब में सॉल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? सॉल्यूशन का मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ सैंपल विथ वाटर। तो पानी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा सेट कर लिया था। अब हमने डाला मिक्सचर, सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन वाले ट्यूब को रख दिया अंदर। जैसे ही रखा और जैसे ही आंख लगाए तो पता चला ये ऐसा है या ऐसा है। क्लियर? तो क्या तुम्हें घूमता हुआ दिखा ना? तुम तो रखे और घूम गया। तुम अभी रखे हो और रख करके बंद करके आप देख रहे हो, तब तक वो तो घूम करके तैयार है। तो तुम जब देखे तो तुम्हें पता चला अच्छा ये तो घूम चुका है, ये तो घूम चुका है। क्लियर? तो ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारा ये है ना। तो तुम क्या बोलोगे? अभी तो ऐसा था, अब ऐसा दिखा, इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा दिखने का क्या मतलब है? घुमा आराम से, ऐसा दिखने। अभी क्या था अपने पास? आराम से बिल्कुल क्लियरली समझ बेटा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा था, मुझे देख ऐसा था, और अब मुझे क्या दिखा? तुम उधर देखे, आराम से मैं सुकून से बोल रहा हूं तुमसे। आंख बंद कर, अपना आंख बंद कर, घूम गया। क्लियर? घुमा ना पहले से। तुम क्या बोले? घुमा। कैसे घुमा तुम्हें पता है? कैसे घुमा पहले पता है? अब आराम से देख। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने इसको ऐसे घुमाया। क्लियर? और ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। क्लियर? क्या दोनों हालत में घुमाए? ऐसे था, ऐसे घुमा दिया तो भी यही आया, और इसी को जस्ट ऐसे कर दिया तो भी यही घुमाया। अब आराम से सोच, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया होता तब तो 10 डिग्री से घुमा है ना, और अगर मैं इसको ऐसे घुमा के लाया होता ऐसे तो अभी भी 10 डिग्री है, बट घुमा तो ऐसे ना। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलोगे तुम? 350 घूम गया, पूरा 360 था, 350। क्लियर? अब आती बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 10 डिग्री से घुमा के 350 घुमा? हमें तो ऐसा घूमता हुआ दिखा, मतलब घूमता हुआ तो दिखा नहीं, सब बिल्कुल लगा कि सब ऐसा है, मतलब हमने आंख लगाया और घुमा हुआ दिखा, घूमता हुआ नहीं दिखा। घूमता हुआ दिख जाता तो समझ ही जाएंगे। हम आंख हटाए और आंख लगाए, जैसे आंख लगाए ऐसा मिला। हम क्या समझे? तो अब क्या बोला गया? बोलो, अब क्या बोला गया? ठीक, हमें ऐसा दिखा। यहां से दो बात,
यहां से दो बात, या तो क्लॉकवाइज घूम करके थोड़े से में आ गया, या तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके वापस गया। अब आराम से सुकून से बात यह हो रही है कि साहब सैंपल ही तो है जिसने घुमाया। किसने घुमाया? बोलेंगे सैंपल ने घुमाया, ठीक। तो सैंपल में क्या है? तो बोलेगा वो कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ही तो रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए, है कि नहीं? अगर मान लो तुमने उस सैंपल का 1 ग्राम भी डाल दिया तो तुम क्या बोलोगे? 1 ग्राम का मतलब भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं? मिलियंस ऑफ पार्टिकल होता कि नहीं होता? बोलो, है ना? मोलर मास होता है, उसके अकॉर्डिंग मास ले लोगे तो मोल निकाल लोगे, मोल से मल्टीप्लाई कर दो नंबर का, एवोगैड्रो नंबर को, तो क्या बचेगा? मिलियंस ऑफ पार्टिकल। सो मिलियंस ऑफ पार्टिकल आर देयर, तो तुम क्या बोलोगे? उन्हीं इतने सारे पार्टिकल्स ने मिलकर तो घुमाया। अब मैं बोल दूं नंबर ऑफ पार्टिकल जो घुमाने वाला है उसका अगर मैं तादाद बढ़ा दूं, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूं सैंपल का, तो क्या थीटा रोटेशन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। घुमाने वाले लोग, एक आदमी मिलकर घुमाया, एक लोहे की चक्री है बड़ी वाली, तो एक बंदा घुमाया तो हल्का सा घुमा, और 10 लोग घुमाने लगे तब वो ज्यादा घूम जाएगा। क्लियर? तो सेम वही कहानी है कि अगर पार्टिकल्स ही घुमा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल घुमाने वाले बढ़ा देंगे तो क्या होगा? डिग्री ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो पहली बात तो यही करनी है क्या, कि थीटा रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच रोटेट द लाइट। क्लियर? और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे इसका मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो सॉल्यूट का। क्लियर? और सॉल्यूट का मोल बढ़ा रहे हो तो मोलरिटी को तुम क्या डिफाइन करते हो? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ये बढ़ गया बेटा तो ये पूरा बढ़ गया, और ये पूरा बढ़ गया तो मोलरिटी बढ़ गई। क्लियर? क्लियर? इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा थीटा रोटेशन होगा। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि हम सॉल्यूट बढ़ा दें तो ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? अब सुन, मान लो अगर हम कह रहे कि अगर था ऐसे, है ना, और मेरा ख्याल है कि वो 10 डिग्री मूव किया है, ऐसा मूव किया है, मतलब अब तो तुम्हें ऐसा मिल रहा है ना, पहले तो ये था और अब तुम्हें ये मिल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? यहीं से तो कुछ डिग्री मूव किया ऐसे, है ना? ऐसे तो मूव किया, मान लो 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी हो, ये तो थीटा है। क्लियर? हमने माना ऐसे क्लॉकवाइज माना, ठीक। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, पहले वाला ये कब था? ये वाला कब था? जब कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.1 मोलर, ऐसा बोला मैंने। अब अगर मैं इसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 0.2 मोलर कर दूं तो तुम क्या बोलोगे? थीटा रोटेशन बढ़ेगा? यस और नो? अगर इस कॉन्सेंट्रेशन पे यही तुम्हें ऐसा दिख गया तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुम्हें ऐसा दिख गया इसका मतलब तुम क्या बोलोगे? कि सर इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे इसी डायरेक्शन में और बढ़ गया। यस और नो? क्लियर? वरना अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो इतने, या चलो कोई नहीं 0.2 नहीं ले रहे, 0.1005 ले लिया, अब तो लिया, कुछ ना कुछ तो बढ़ाया, है कि नहीं? तो अब क्या बोल रहे हैं? अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करता, बोलो इस डायरेक्शन में रोटेट करता, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे और पीछे ही तो जाता। बोलो पीछे तो जाता। तो अब अगर हमें ऐसा मिल जाता तब हम क्या बोलते डिफरेंटली? अभी ओरिजिनल ये केस था, ओरिजिनल केस ऐसा था, बाद में घूमने के बाद तुम्हें क्या मिला? ऐसा मिला। दूसरा केस ये तो मिला दूसरा, ठीक। अब तीसरा सिचुएशन बोल रहे हैं, या तो ये थर्ड या तो ये थर्ड प्राइम। अगर थर्ड वाला मिल गया इसका मतलब 2 से एंगल बढ़ा है, और अगर थर्ड प्राइम वाला मिला इसका मतलब यहां से पीछे गया, इसका मतलब लाइट ऐसे रोटेट कर रहा था। यस और नो? कुछ भी है ये पता करने के लिए कम से कम हमें 2 एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। पहला एक्सपेरिमेंट किया तो यहां घुमा हुआ मिला, कौन सा वाला? ये वाला। और अगला वाला चेक करेंगे तो या तो ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। अगर ये वाला मिलेगा इसका बोलेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम के आया था, हम बेवकूफ बन गए। क्लियर? और अगर ऐसा मिल गया इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा था, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे और क्लॉकवाइज थीटा बढ़ गया।
क्लियर। तो चाहे आपका सैंपल डेक्स्ट्रो है या लेवो है, रियल में ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम भूल के भी मॉलिक्यूल को देख के कभी भी डेक्स्ट्रो लेवो की बात कभी नहीं करेंगे। थ्रू आउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी कैन नेवर से द सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या डेक्स्ट्रो या लेवो। हम बता देंगे क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, हम ये कभी नहीं बता सकते कि डेक्स्ट्रो है या, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। क्लियर, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जब 2 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 2 काउंट में यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि योर सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव तो है, डेक्स्ट्रो है कि लेवो है। पक्का? पक्का? ये दोनों केस क्लियर हो गया। अब आओ इस केस पे। इस केस पे आपने क्या बोला, ऐसा था और ऐसा ही मिला। मेरी बात सुनो, एक बार तुमने आंख बंद किया है ना, और खोला तो ऐसा ही मिला। अब मैं कह रहा हूं ऐसा भी तो हो सकता था कि जब तुम आंख बंद किए है ना, इसका रोटेशन कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब तुम आंख बंद किए इतने देर में ये घूम करके फिर यहां आ गया। बोलो यस सर नो, हो सकता था कि नहीं? क्लियर। तो ये बात ऐसा भी तो बता सकता है कि साहब थीटा रोटेशन जो 0 बोले हो वो 360 पे भी तो यही हो जाएगा। तो क्या इसकी भी कहानी यहीं से जवाब मिल जाएगी? तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये कहानी मिली है 0.1 मोलर पे, हम 0.3 मोलर कर देंगे, 0.11 मोलर कर देंगे, 0.12 मोलर कर देंगे, तब तो खिसकेगा। और लगातार नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपना सैंपल ही नहीं घुमा रहा है। यार तुम कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, जब अपना सैंपल ही इनएक्टिव हो जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी बढ़ा ले, क्या फर्क पड़ रहा है? पक्का? ये सारी बातें सिंपल एक्स्ट्रा बातें जो थी वो सब क्लियर हो गई। अब आओ, अब देख, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि एक बार बोल दिया कि साहब आपका सैंपल क्या है, आपका सैंपल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी बार क्या बोला? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव है ना। अब इस इनएक्टिव की कहानी समझो, इस इनएक्टिव की फर्दर कहानी समझो। मुझे बताओ, एक चीज लिया आपने, उसको लाइट को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज है ना, और दूसरा ले लिया उसने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? क्लियर। मान लो लेट इट इज एक्स एंड लेट इट इज एक्स प्राइम। 2 सैंपल है, एक ही सैंपल दाएं और बाएं रोटेट कर देगा? बोलेंगे ना। अगर वो दाएं कर रहा तो उसको डेक्स्ट्रो ही बोलेंगे, कभी उसको लेवो बोल सकते हैं? नहीं। तो मान लो कोई एक्स है जिसने दाएं रोटेट कर दिया, एक्स प्राइम है उसने बाएं रोटेट कर दिया, या यू बोल एक्स प्राइम ने दाएं रोटेट कर दिया और एक्स ने बाएं रोटेट कर दिया। क्लियर? अगर इन दोनों का मिक्सचर बना लें, इन दोनों का मिक्सचर बना लें, तब तुम क्या बोलोगे? इसके कंसंट्रेशन। हाँ, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दे तब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स प्राइम, तब क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ रोटेशन। तब क्या बोलेंगे? जितना रोटेट, हाँ दोनों का अगर डिग्री ऑफ रोटेशन भी बराबर है, मान ले एक ही सब्सटेंस का 2 आइसोमर है, एक ही सब्सटेंस का 2 आइसोमर है ना, एक होगा डेक्स्ट्रो एक होगा लेवो। तो डेक्स्ट्रो ने अगर 10 डिग्री दाएं रोटेट किया तो उसी का लेवो क्या करेगा? 10 डिग्री बाएं रोटेट करेगा। ये सर नो? क्लियर? अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर ले लिया तो इसका मतलब दोनों का पावर तो सेम है रोटेट करने का। क्लियर? और दोनों का बना दिया मिक्सचर, तब जितना ये एक्स प्राइम दाएं साइड रोटेट करेगा उतना ही ये एक्स बाएं साइड रोटेट कर देगा। ओवरऑल सैंपल तुम्हारा क्या हो जाएगा? थीटा रोटेशन 0। इस केस में थीटा रोटेशन क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। थीटा रोटेशन नेट 0। यस और नो? क्यों भैया? एक ने जितना घुमाया दाएं, दूसरे ने घुमा दिया बाएं, तो दोनों ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। और ऐसे ये क्या है? मिक्सचर है ना। और ऐसे मिक्सचर को आगे चल के नाम देंगे रेसेमिक मिक्सचर। क्या नाम देंगे? रेसेमिक मिक्सचर। समझ में आ रही बात? तो खैर आगे चल के हर चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? इसी में दूसरी कहानी सुन। ऐसा भी तो केस हो सकता था कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट तो दाएं रोटेट कर दे रहा मॉलिक्यूल को, सॉरी लाइट को, और उसी का कुछ पार्ट बाएं रोटेट कर दे रहा है। किसको? लाइट को, है ना। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास। क्या एग्जांपल है बेटा? ऐसा ये लिखते हो COOH, आगे लिख दे तो ऐसा
OH OH HH CO OH, ये ना मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? टार्टेरिक एसिड, है ना। तो क्या बोलते हैं आगे चल करके इससे कि ये H से OH की तरफ ऐसे लाइन खींच दिया। हालांकि यहाँ पे एडजस्ट कर जाता है, हर बार एडजस्ट नहीं करेगा, इस केस में ही सिर्फ फॉलो होता है ऐसा। इसको रट्टा मार के लिए हमेशा के लिए आंसर नहीं सेट करेंगे, सिर्फ इसके लिए फॉलो है। तो एक पार्ट कैसे घुमाया, H से OH कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज, और ये वाला पार्ट कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो ये हाफ ऑफ द पोर्शन, ये हाफ ऑफ द पोर्शन क्या बना, डेक्स्ट्रो, और ये हाफ ऑफ द पोर्शन क्या बना, लेवो। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, जीरो। बोलो, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल घुमाया लाइट को राइट, और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल घुमाया लाइट को लेफ्ट। क्लियर? तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। तो क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ हिस्सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा वाला भी है जो ऑप्टिकली एक्टिव, और इत्तेफाक से एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को कैंसिल कर दे रहा है इफेक्ट में। क्लियर? तो यहां भी इफेक्ट कैंसिल हुआ, यहां भी इफेक्ट कैंसिल हुआ। ऐसे कंपाउंड को आगे चल करके नाम देंगे मेसो कंपाउंड। मेसो बोल, मीजो बोल, जो बोल, मेसो कंपाउंड। समझ मारी बात? एक एक बात समझेंगे आगे चल करके, बहुत डिटेल बात करेंगे। अभी तो हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, आगे चल के क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां भी बोले ना कैंसिलेशन हुआ या कंपनसेशन हुआ, है ना। क्लियर? तो मिक्सचर बनाए थे, दो अलग अलग कंपाउंड लिए थे, यहां तो सिंगल कंपाउंड था। जब दो अलग अलग कंपाउंड लें और जब कैंसिलेशन हो तब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ मारी बात? और एक्सटर्नल कैंसिलेशन, ठीक। जब एक ही कंपाउंड का दो हिस्सा अलग अलग बिहेव करे तब उसको बोलते हैं इंटरनली। क्या हो गया? इंटरनल कंपनसेशन। समझ मारी बात? इंटरनल कंपनसेशन, ठीक। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे मीजो। क्लियर? तो ये हुआ पूरा ओवरव्यू, है ना। ये था एक्सपेरिमेंटल बातें, और ये सारी बातें जो हमें आगे चलकर डिस्कस करनी है उसका जस्ट ओवरव्यू। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं कि साहब कोई भी सिस्टम कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। क्लियर? उससे पहले जो मैंने आपसे बोला था, मैंने छोटे छोटे टर्म्स का आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। एक एक चीज पहले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लेना है, फिर हम लोग आगे कॉज पे भी बढ़ेंगे। ठीक। तो अब लिखो टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टर्म्स इन्वॉल्व्ड या यूज्ड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक में जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे उन सबको लिख लेंगे एक एक करके, क्या मतलब है क्या बातें हैं इन सब के बारे में, सब लिखेंगे। लिखे, पहला लिखे, पहला ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। दूसरा, चलो एक्टिव लिख दो, ठीक। दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तीसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। चौथा लेवो रोटेटरी। ये सब बातें है ना। सबसे पहले देखो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिखे। दोज substances which are capable to rotate the plane polarized light in either direction, किसी भी डायरेक्शन में, in either direction, चाहे क्लॉकवाइज चाहे
anti-clockwise are called optically active substances, are called optically active substances. Clear? दूसरा लिखो, optically inactive substance, optically inactive substance, optically inactive substance लिखिए, those substances which rotate, those substances which are not capable to rotate the plane polarized light are called optically inactive substance, are called optically inactive substance. तो इसके लिए थीटा रोटेशन हो जाएगा 0 और इसके लिए थीटा रोटेशन हो जाएगा नॉन जीरो. क्लियर? अब इसी के दो फॉर्म में, ये एक्टिव का ही दो फॉर्म है, एक को नाम दिया हम लोगों ने डेक्स्ट्रो, दूसरे को नाम दिया हम लोगों ने लेवो. क्लियर? तो अगला लिखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस. डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस लिखिए, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which rotate plane polarized light, those optically active substance which rotate plane polarized light in clockwise direction, those optically active substance which rotate plane polarized light in clockwise direction are called डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस. उनको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस. क्लियर? देखो, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से. काय से? स्मॉल डी से. जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के पहले अगर लिख दिया गया स्मॉल डी, क्लियर, तब बोलेंगे दिस सब्सटेंस इज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. क्लियर? ठीक. या इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या? पहले तो लिख देंगे सब्सटेंस और सब्सटेंस के नाम के बाद आगे अंडर ब्रैकेट लगा देंगे प्लस, तब बोलेंगे यह है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. क्या है? डेक्स्ट्रो-रोटेटरी. ठीक. अगला लिखो लेवो-रोटेटरी. तो लिखिए those optically active substances which rotate PPL, plane polarized light, which rotate PPL in anti-clockwise direction are called levorotatory substance. Clear? Levorotatory substances are represented as small l. ठीक. और इसके बाद लिखेंगे क्या? सब्सटेंस का नाम ऐसे, तब बोलेंगे ये सब्सटेंस क्या है? लेवोरोटेटरी है. एक तरीका क्या है? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, या सब्सटेंस का नाम लिखेंगे और उसके बाद अंडर ब्रैकेट माइनस लगा देंगे. इस कंडीशन में बोलेंगे योर सब्सटेंस इज लेवोरोटेटरी. समझ में आ रही बात? यहीं पे एक बात ध्यान से सुनना. क्या? स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल रोटेशन को डिनोट करता है. क्या बताता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. कैपिटल डी कैपिटल एल कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है. समझ में आ रही बात? कैपिटल डी और कैपिटल एल को देख करके भूल के ये नहीं बोलना है सब्सटेंस डेक्स्ट्रो या लेवो है. स्मॉल डी स्मॉल एल को देख के बोलेंगे डेक्स्ट्रो है या लेवो है. फिर ये क्या है? बोलेंगे दिस इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. डी एल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आगे कि ग्लिसरल डिहाइड के अकॉर्डिंग बाकी मॉलिक्यूल का लास्ट कायरल सेंटर पे H या OH लेफ्ट या राइट है. क्लियर? तो उसको रिलेट करते हैं ग्लिसरल डिहाइड मॉलिक्यूल से, तब वहां इस्तेमाल करते हैं DL. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. क्लियर? तो इस कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई इस्तेमाल ऑप्टिकल एक्टिविटी में
नहीं होना है। इसको देख के भूल के भी कभी नहीं बोलेंगे कि योर सब्सटेंस इज ऑप्टिकली, मतलब नहीं ऑप्टिक मतलब सब्सटेंस इज डेक्स्ट्रो या लेवो, इसको देख के कभी भी नहीं बोलना। बोला मान लो बोल दिया तुम्हें डी फलाना, ये क्या है, बोलेंगे डी है, उससे क्या मतलब है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बता रहा है कि डेक्स्ट्रो है या लेवो है। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है इसको डिस्कस करेंगे इसका अपनी जगह पे। क्लियर है? जब हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन तब डीएल फिर से पढ़ेंगे, बट ये अभी मैं बोल दे रहा हूं क्या, अभी ये क्या कह रहे हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में नहीं बता रहा है कि डेक्स्ट्रो है या लेवो है। डेक्स्ट्रो लेवो कहां से तय होगा, स्मॉल डी या स्मॉल एल से या नेगेटिव पॉजिटिव से। क्लियर? ठीक, तो ये सब थे छोटे छोटे टर्म। ठीक है, चलिए अब बात आ रही है कि आखिर क्या हुआ, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो मिली है इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो सबसे आसान तरीका तो था लेबोरेटरी में जाने का, लैब में चले जाओ, एक्सपेरिमेंट कर लो, पता चल जाएगा। क्या हर बंदा लैब में ही चला जाए? अपना काम तो लैब जाने का है नहीं, है ना, अपना काम तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने का है ना तुम्हारा। सिर्फ तुम डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे तो अंधाधुन नहीं। ठीक, तो हमें सारी बात क्लास में समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ भी आएंगे, ट्रांजिशन आएगा, धीरे 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 आएंगे वापस। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सारा काम किसने किया, साइंटिस्ट ने। क्या किया कि साहब लैब में जा करके चेक किया कौन सा सब्सटेंस डेक्स्ट्रो है, कौन सा सब्सटेंस लेवो है, कौन सा सब्सटेंस के लिए रोटेशन ही नहीं है, किसके लिए रोटेशन हो रहा है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये सब बातें पता कर ली उन्होंने। क्लियर? मैं तुम्हें कुछ, उन्होंने तो करोड़ों का कर लिया, हम तुम्हारे सामने कुछ बात रख रहे हैं, तुम उससे इन्फेरेंस समझाना। मैं तुमसे कह रहा हूं ऑब्जर्वेशन, मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। कुछ के लिए तुम उससे क्या सीख रहे हो वो देखेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि उन लोगों ने कैसे समझा होगा। देखो मैंने बोला सबसे पहले उस ट्यूब में क्या भरे थे, पानी। क्या भरे थे, पानी का स्ट्रक्चर ऐसा है, पानी का स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक, ये लिख रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल सैंपल, ये अपना सैंपल, तो पानी भी तो सैंपल ही हो सकता है। क्लियर? और यहां लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, क्या लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि जब सैंपल लिया तो ऑब्जर्वेशन क्या है। हमने बोला जब पानी लिए ना टेस्ट ट्यूब में तो कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं मिला। ठीक है, मैं कह रहा हूं पानी में घोल दिए BeCl2, क्या घोल दिए, बेरिलियम क्लोराइड, बोला ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। ठीक, पानी में घोल दिए तुम अमोनिया, क्या घोल दिए, अमोनिया, अभी भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं था। पानी में घोल दिए तुम लेट्स से CH4, है ना, तब क्या बोले, अभी भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं आया। क्लियर? फिर हम कुछ लिस्ट लेते हैं, मान लो अपना यही तो सैंपल है ना, और यहां ऑब्जर्वेशन है। ठीक, अब बोले, अब अगला मान लो पानी में लिया हमने PCl5, क्या लिया, PCl5 ऐसा, PCl5। ठीक, फिर रोटेशन नहीं आया। आगे हमने डिसॉल्व किया BF3, फिर रोटेशन नहीं आया। क्लियर? क्लियर? आगे हमने डिसॉल्व किया कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा। और अब बोला ऑप्टिकल रोटेशन दिखा, ऑप्टिकल रोटेशन दिखा। इन सारे केसेस में कहीं ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखा, और इस केस में हमें दिख गया। इससे तुम क्या समझे, आराम से दिमाग लगा और फिर सोच, तुम क्या समझे इससे। यहां पे रोटेशन दिख गया, यहां रोटेशन नहीं दिखा। मान लो हम और लेते हैं, मान लो अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल था कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन, इधर NH2,
इधर क्लोरीन, यहां भी रोटेशन दिख गया। अपने पास है कार्बन, इधर है CH3, इधर है हाइड्रोजन, इधर है फ्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, इधर भी रोटेशन दिख गया। अपने पास है कार्बन, इधर है CH3, इधर है C2H5, इधर है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन, यहाँ भी रोटेशन दिख गया। बाहर और अंदर अलग अलग। हाँ, अलग अलग है। इससे क्या दिख रहा होगा, शायद अगर आप समझ रहे होंगे तब क्या बोलोगे, ये वाला सिस्टम सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। यहां से देखो एक प्लेन पास कर रहा है, ये सिस्टम एक प्लेन पास कर रहा है। ये सिस्टम अमोनिया है, और अमोनिया कैसा होता, तो अमोनिया ऐसा होता है। और ये भी क्या, पिरामिडल, और पिरामिडल सिमेट्रिकली तो ऐसे काट दो, तो ये तो कट गया, दो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम भी तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिकल है ना। मीथेन सिमेट्री होता है ना। ये वाला को अगर काट दोगे तो बाकी दो रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। मान लो इन दोनों का अबाउट काट दिए तो ये दोनों क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर है? ठीक। अगर हम बात करें इसकी PCl5 की, तो ये तो परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ये वाले की बात करें तो यहां से कट जा रहा है, ये भी सिमेट्रिकल है। ये सर नो। यहां बात करें तो अब बोलेंगे ये वाला मॉलिक्यूल कहीं से सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? बिकॉज ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा आयोडीन, चारों का चारों डिफरेंट। मान लो दो को तुम काट भी दिए तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन थोड़ा ही दिख रहा है, ये दोनों डिफरेंट दिख गए, तब क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट। इसका मतलब ये सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं है। यहां भी क्या बोलोगे, सेम वही कहानी, अनसिमेट्रिकल। यहां भी अनसिमेट्रिकल, है ना, यहां भी अनसिमेट्रिकल। क्लियर? समझ मारी बात? तो इस ऑब्जर्वेशन ने क्या बताया कि अच्छा सिमेट्रिकल सिस्टम में ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं मिल रही, और अनसिमेट्रिकल सिस्टम में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है। तो साइंटिस्ट को एक जुगाड़ मिला होगा, एक आइडिया मिला होगा, क्लू, कि अच्छा इसका मतलब यह है कि ऑल सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो पहला ब्रेक थ्रू साइंटिस्ट को क्या मिला, ये क्या, कि ऑल सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अब यहां से बात आई क्या, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन क्या है, आखिर ये क्यों अनसिमेट्रिकल हो गया, सॉरी ये क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तब क्या बोला गया कि अच्छा इसका मतलब ये होगा कि जब लाइट यहां से पास कर रही है, निकल रही है ना, ये लाइट तो निकल रही है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, लेट द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, अपना ये मॉलिक्यूल है, तो एक मिनट निकालो रे गोला, हट पीछे हट, बाहर निकल। अगर हम ये बोल रहे हैं क्या, कि अपना मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल, मान लिया ऐसा मैं सिंपल सिमेट्रिकल आपको समझा रहा हूं। ये अपना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, दोनों का दोनों क्या है, सेम। तो मान लो लाइट पास कर रही है इधर से पास कर रही है और इधर से निकल जा रही है, ये तो मॉलिक्यूल बीच में पड़ा होगा, है कि नहीं। तो मान लो लाइट इधर से पास किया, तो जब इससे लाइट के पार्टिकल्स टकराए होंगे, तो टकराने के बाद क्या होगा, तो बोले कि डिफ्रैक्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा ना रे। तो जब इससे टकराया तो मुड़ गया, इससे भी कुछ पार्टिकल टकराया तो वो भी मुड़ गए। अगर सिर्फ यहीं से मुड़ता तो तुम क्या बोलते कि नेट डायरेक्शन में घूम गया। क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि ये दोनों का दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल बराबर, तो बोलेंगे जितना इधर से टकरा के लेफ्ट मुड़ा होगा उतना ही इससे टकरा के राइट मुड़ गया होगा। इस वजह से क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या हो गया, इस वजह से सिस्टम क्या हो गया अपना सिमेट्रिक, मतलब इस वजह से नेट रोटेशन क्या हो गया, 0। मान लो इससे टकरा करके 10 डिग्री बाएं घुमा दिया और इससे टकरा करके 10 डिग्री दाएं घुमा दिया, तो 10-10 मिल करके क्या हो गया, कैंसिल, है ना। मान लो अगर ये होता अलग, दोनों अलग अलग, तब क्या दोनों के ये बात बराबर हो जाती, तब बोलते बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम अलग टाइप का,
ये सिस्टम अलग टाइप का। मान ले अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ अभी तो बिल्कुल सिंपल, ये दिमाग मत लगा देना ये तो प्लानर है फलना है ढिमका, कुछ नहीं, सिंपल सी बात समझो, अभी ज़्यादा गणित नहीं, बिल्कुल सिंपल बात समझ। मैंने बोला ये दोनों बराबर का है, बराबर साइज का, तो जितना इससे टकराएगा उतना इससे टकरा जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, इस पर बहुत सारे पार्टिकल्स लगा दूं, तब तुम क्या बोलोगे, तो बल्कि हो गया। तो इससे जो टकराएगा तो क्या वो डिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इससे बराबर हो जाएगा क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर? तो क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिक नहीं रहा। क्लियर? तब क्या बोला गया, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जब भी सिमेट्रिक सिस्टम है तब हम क्या बात करेंगे, सारे मिला करके नेट इफेक्ट क्या कर दे रहे हैं, जीरो। नेट इफेक्ट क्या कर दे रहे हैं, जीरो। और जहां अनसिमेट्रिकल हो गया तब तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोजन छोटे साइज का, सोच के देख हाइड्रोजन का साइज क्या है, हाइड्रोजन का अपना साइज क्या है, छोटा। मान लो मैंने ये लगा दिया, हमने लगा दिया कार्बन, यहां लगा दिया फ्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया ब्रोमीन और यहां लगा दिया आयोडीन। तो अब क्या बात करोगे आप कि फ्लोरीन का साइज क्या है, चलो यहां लगा देते फ्लोरीन छोटा सा इधर, और यहां लगा दिया हमने आयोडीन, है ना, ठीक। अब बोल रहे हैं फ्लोरीन का साइज क्या, छोटा सा, क्लोरीन का साइज क्या, थोड़ा और बड़ा सा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा सा, और आयोडीन का साइज और बड़ा सा। अब सोच के देख, अब यहां सोच के देख, अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है सबसे, तो क्या सब बराबर डिफ्रैक्ट करेगा? नहीं ना। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब सबका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो नहीं। क्यों? बिकॉज सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो सबका वे ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। वे ऑफ इंटरैक्शन विद लाइट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो तुम क्या बात करोगे कि ये नेट इफेक्ट कभी भी जीरो नहीं देगा। और यही सब बराबर हो जाते, ये हमने बोल दिया कार्बन, और यहां बोल दिया हाइड्रोजन, यहां बोल दिया हाइड्रोजन, और यहां बोल दिया बाहर में हाइड्रोजन, और यहां बोल दिया अंदर में हाइड्रोजन। तब तुम क्या बात करोगे बेटा, सबका साइज क्या है, सेम। तो जितना इसका जितना इसका जितना इसका जितना इसका सब अलग अलग डायरेक्शन में दे रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, सिस्टम नेट क्या दे देगा, जीरो। क्यों? सिस्टम इज सिमेट्रिकल, सिस्टम इज सिमेट्रिकल। क्लियर है? अरे सोच के देख, ये कहां है ऐसे, और ये वाला कहां है नीचे, तो ये दोनों से टकराएगा तो नेट जीरो। ये वाला कहां उधर, और ये वाला कहां इधर, तो नेट टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? तो पहला आइडिया साइंटिस्ट को क्या मिला हुआ कि सिमेट्री इज द मेन रीजन टू डिसाइड whether a sample will be optically active or inactive। तो पहला जुमला लिखो, गोल्डन लाइन यही लिखो, all symmetric systems are optically inactive। all symmetric systems are optically inactive। सारे सिमेट्रिकल सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? हमने बोला था छोटे छोटे टर्म पढ़े थे हम लोगों ने, यहीं पे एक आध टर्म और खत्म कर देते हैं ना। इनफैक्ट सब कुछ वही है, नाम बदल जा रहा है सिर्फ। अभी हम लोगों ने क्या बोला, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात किया हम लोगों ने। तब बोला एक सिमेट्रिक, क्या बोला, जो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, मैं उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सिमेट्रिकल और बोले अनसिमेट्रिकल, यही ना, एकदम देसी अंग्रेजी चल रही है। आगे इस अनसिमेट्रिकल को हम तोड़ देंगे दो पार्ट में, एक को बोलेंगे एसिमेट्रिकल, दूसरे को बोलेंगे डिससिमेट्रिकल। वो बात की बात है, अभी बिल्कुल देसी। ये क्या है, सिमेट्रिकल, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जो तुम्हें समझ में आ रहा है भावना से, क्या सब बराबर जैसा दिख रहा है। अनसिमेट्रिकल का मतलब आड़ा तिरछा टाइप का दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। तो सिमेट्रिकल को बोलते हैं बेटा अकायरल। क्या बोलते हैं, उल्टा, यहां उल्टा हो जाएगा कहानी, अकायरल। और अनसिमेट्रिकल को बोल देते हैं कायरल। जस्ट इसी को उलट दो, तुम ए लगा देते हो किसी चीज में तो उसका इफेक्ट कैंसिल कर देता है ना, नहीं का मतलब होता है, ठीक। तो यहां सिमेट्रिकल का अन लग गया, है ना। तो हमें क्या लगना चाहिए, अरे सर ये वाला होता तो कितना अच्छा होता। नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। हाँ, क्लियर है कि सिमेट्रिकल को ही कायरल बोल देते तो क्या परेशानी थी, नहीं है, उल्टा है। क्लियर? तो कायरल किसको बोल रहे हैं, कायरल किसको बोल रहे हैं, जिसमें कोई सिमेट्री ना पाई जाए। क्लियर? हाँ, उसी की जरूरत है, ठीक, इसी की जरूरत है। समझ मारी बात? तो तुम क्या बोले, सिमेट्रिकल वाला तो बेकार है, और यही सिमेट्रिकल तो अकायरल है।
इसका मतलब लैंग्वेज बदल के तुम क्या बोलोगे, ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। Yes, sir. लिख दो, लिखिए दो उसको, ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑल अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, अगला लाइन, अगला लाइन अनसिमेट्रिकल था अभी, कौन, वो वाला, तो ऑप्टिकल रोटेशन शो किया, Yes, sir. इसका मतलब अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और इसी को तो कायरल बोल रहे हैं। लिखो ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स, ऑल कायरल, ऑल कायरल और अनसिमेट्रिकल, ऑल कायरल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल कायरल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली Yes, sir. एक्टिव। क्लियर है? ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, कायरल, कायरल होने के लिए क्या बोल रहे हैं, अनसिमेट्रिकल। क्लियर? Yes, sir. ठीक, सो कायरलिटी इज बेसिकली द क्राइटेरिया फॉर Optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोई भी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होना है, ऑप्टिकली एक्टिव होना है, तब क्या बोलेंगे, Chiral होना उसको कायरल होना मस्ट है। अगर वो कायरल नहीं हुआ तो optically तो ऑप्टिकली isomerism. एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना अलग मुद्दा है, ऑप्टिकली एक्टिव होना अलग मुद्दा है। जब टॉपिक खत्म करेंगे ना, तब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस तुम्हारे दूर होंगे। जैसे बोले ना भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना, हम दिखाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। हाँ, उल्टा दिखा दो। क्लियर है? तो आगे चल करके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर होंगे। क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब रोटेट करना। Yes, sir. कायरल है तो रोटेट करेगा, अकायरल तो नहीं घुमाएगा लाइट को। बस सिंपल बात, सिंपल बात क्या, लाइट घुमा एक्टिव, नहीं घुमा इनएक्टिव। Yes, sir. कायरल है तभी घुमाएगा, कायरल नहीं है तो नहीं घुमाएगा। क्लियर? ठीक, अब क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी क्या है, ये तो एक लाइन में बोल दिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी, है ना? तो क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी के लिए हम लोग पढ़ा करते हैं, एक चीज POS, दूसरा COS, तीसरा AAOS। समझ रहे? ये तीन चीज के बेसिस पे डिपेंड करता क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी। AOS इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी। क्या है ये सब कहानी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के लिए इतना काफ़ी है, दिमाग बौला हो गया होगा तो लोग का, खाली बके चले जा रहे हैं, है ना? तो इतनी बात, बेसिक बात तो समझाई दी मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक सिंपल बातें अभी हम लोगों ने शुरू की हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपना अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। क्लियर? तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन फैक्ट। क्लियर? चलिए, तो आज का लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।